हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 कंबाइंड चैप्टर्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और इसके अंदर हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल स्ट्रक्चर हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं और हम पहले भी आपको बताया था कि स्ट्रक्चर के अंदर जितने पॉइंट्स हैं इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल की स्टडी करेंगे हम। सेल वॉल हम जानते हैं, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, प्लांट में आपके पास आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स होती हैं। कुछ हायर प्लांट्स हैं, लाइक हायर प्लांट्स के अंदर हमारे पास जैसे भाई हायर प्लांट में आती है हमारे पास ट्री, ठीक है, कुछ हब आते हैं, कुछ सर्व आते हैं, बट जनरली हायर प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या है, ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट लोअर प्लांट्स के अंदर हम आ जाते हैं, जैसे हमारे पास है फंजाई। लोअर प्लांट्स के अंदर हमारे पास क्या है, फंजाई। फंजाई में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मशरूम। लो जी, ये आपके लिए मैंने बना दिया है मशरूम। ठीक है, और अगर हम आ जाते हैं और लोअर प्लांट्स के अंदर, तो हमारे पास है एल्गी। और एल्गी में मैं आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम नज़र आ रहे हैं। ये है हायर प्लांट्स के अंदर ट्री, ये है मशरूम, और ये है क्लेमाइडोमोनास लोअर प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्री के अंदर हम देख पा रहे हैं ये है स्टेम। ये क्या है, स्टेम। तो स्टेम के स्टेम से रिलेटेड ही हमें क्या करना है, इसको देखना है। इसमें हम वॉल को देख पाते हैं, तो स्टेम हमें नज़र आ रहा है। तो जब हम एक नेचुरल प्लांट को देखते हैं, तो नेचुरल प्लांट्स के अंदर हमें कुछ बाहर से इस टाइप से जब हम देखते हैं, कभी आप अगर आपके घर के आसपास कोई प्लांट होगा तो आप उसमें देखते हैं तो इस टाइप से बार्क होते हैं। बाहर से इस टाइप से क्या नज़र आती हैं, बार्क नज़र आती है। बार्क दैट मीन्स हम इसे छाल भी कहते हैं। तो ये बार्क जो है वो कैसा, किस फॉर्म में होता है, डेड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में, डेड फॉर्म में। और ये जो है जनरली बना होता है किसका, सेलुलोज का, सेलुलोज। अब ये बार्क जो है ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेंथ, और प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है प्लांट्स को। ठीक है, तो इस टाइप से प्लांट्स को कोई हार्म ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ऐसे ही हम चलते हैं आगे। हमारे पास यहाँ पे है एक थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है। ये सब एक फंजाई का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, मशरूम। तो मशरूम की आउटर जो कवरिंग होती है, तो आउटर कवरिंग जो होती है मशरूम की, ये बनी होती है क्यूटिकल की। किसकी बनी होती है, सॉरी क्यूटिकल नहीं, काइटिन। किसकी बनी होगी, काइटिन होती है। एक प्रोटीन लाइक मटेरियल होता है।
काइटिन, ठीक है। तो काइटिन प्रोटेक्टिव या सेल वॉल है किसका, फंजाई का। एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्लेमैडोमोनास। क्लेमैडोमोनास की जो वॉल है, क्योंकि क्लेमैडोमोनास एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी वॉल भी किसकी बनी होती है, ये एल्गी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एल्गी। तो दैट मीन्स एल्गी की जो सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ठीक है। फंजाई सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, और एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से, और हायर प्लांट्स में भी जो है सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट मटेरियल, जैसे सेलुलोज तो है ही है, और इसमें कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मैग्नीशियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसमें हेमीसेलुलोज एक और मटेरियल होता है, लिग्निन है, क्यूटिन है, ठीक है, सुबेरिन है, डिफरेंट टाइप की मटेरियल है जो कि सेल वॉल को जो प्लांट सेल वॉल है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। कई बार जो है सेल वॉल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो सेल वॉल पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें डेफिनेशन तो लिखना ही पड़ेगा। नोट्स जरूर बनाना भाई सभी, है ना। ये नोट्स जो है आपके काम आएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम होंगे ही होंगे, तो इसलिए 1 बाय 1 जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप जो है उन्हें अपने जो आपकी नोट्स है उसमें लिखते जाइए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है ये इस टाइप के नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। तो इनको नोट करते जाइए। तो सेल वॉल क्या है, इसको देखते हैं। तो क्या है ये, इट इज आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव, इट इज आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट जो वॉल है वो हमें कई बार सब जो हर्ब होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं मोनोकोट के, उनके अंदर नजर आता है। सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट, कवरिंग ऑफ plant cells, fungi, algae, bacteria and protist। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है। जैसे हाँ, बैक्टीरिया का भी हम एग्जाम्पल देंगे। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 नोट कर देना भाई, ठीक है ना। और देखते हैं कि जो सेल वॉल जो डिस्कवरी की है वो की है किसने, इट इज वॉज फर्स्ट सीन इन कॉर्क सेल बाय रॉबर्ट हुक। ये आपको पहले ही पता है, क्योंकि इसके बारे में तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा इट वॉज फर्स्ट सीन इन कॉर्क सेल बाय रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने इसे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, ये आपको पता है, क्योंकि रॉबर्ट सेल क्या है, और रॉबर्ट हुक क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और सेल को फर्स्ट टाइम 1665 के अंदर और प्लांट बार्क में ही जो है
डेड सेल की डिस्कवरी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और उसी टाइम पे जो है सेल वॉल की क्या मानी जाती है? डिस्कवरी मानी जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि सेल वॉल कितना इंपॉर्टेंट है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। क्या क्या कंपोजिशन है सेल वॉल की? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। ये भी पता होना चाहिए हमें कि कौन कौन से केमिकल्स का यूज होता है सेल वॉल को बनने में। तो यहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे इस टाइप से। सबसे पहले आते हैं हमारे पास मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? यहाँ पे वाटर आता है, वाटर का यूज होता है यहाँ पे 60%। फिर है हेमी सेलुलोज, 5 to 16%। फाइव to 15%। पैक्टीन 2 to 5%। लिपिड 0.5 to 3%। एंड प्रोटीन भी यहाँ पे होता है यूज 1 to 2%। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड है माइक्रोफिब्रिल होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यूनिट है किसके? सेल वॉल के। माइक्रोफिब्रिल, जो माइक्रोफिब्रिल होते हैं ये पहले सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज क्या कन्वर्ट होता है पॉलीसेक्राइड के अंदर। फिर पॉलीसेक्राइड जो है कन्वर्ट होता है किसमें? सेलुलोज में। और सेलुलोज कन्वर्ट होता है किसमें? माइक्रोफिब्रिल में। ठीक है, तो ये जनरली माइक्रोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेलुलोज, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसमें। फंगस के अंदर फंगस सेलुलोज, और एक और होता है म्यूकोपॉलीमर। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। ठीक है, और एक फाइनल अब आ जाता है हमारे पास आउटर इंग्रेडिएंट्स। आउटर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसमें है लिग्निन, आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं लिग्निन। लिग्निन जो है ये क्या करती है? सेल वॉल या प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, दूसरा क्या है? क्यूटीन। क्यूटीन तो ये क्या करती है? प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस स्टोमेटा के थ्रू, या कई बार जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेंटिकल सेल जो होते हैं स्टेम के अंदर, उनके थ्रू जो वाटर लॉस होता है तो उसको प्रिवेंस करती है कौन? क्यूटीन और सुबेरिन। लास्ट क्या है? सुबेरिन। ये क्या है? इम्परमेबल होता है, तो कोई भी जो हार्मफुल मटेरियल है या हार्मफुल कोई मॉलिक्यूल है वो एंटर नहीं कर पाए किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। तो ये जो प्रोटेक्शन का काम करती है वो क्या है? सुबेरिन। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है? एक केमिकल कंपोजिशन है किसका? प्लांट सेल वॉल का। राइट तो इस टाइप से आपको काफ़ी क्लियर जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि सेल वॉल को हमने डिस्कस किया है, इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिए हैं हमने? एक
टाइम पे हमने ट्री लिया है, फिर जो है लोअर प्लांट्स के अंदर हमने फंजाई और एल्गी ली है। तो हायर प्लांट्स के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे मेनली जो प्लांट सेल वॉल बनी होती है वो किसकी है, सेलुलोज की। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, काइटिन की होती है। और क्लेमाइडोमोनास दैट मीन्स एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज की होती हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है नाइट्रोजन के सब्सटेंस होते हैं, जो नाइट्रोजन के पॉलीमर होते हैं, म्यूकोपोलिटाइड। फिर सेल वॉल वास्तव में क्या चीज़ है, तो इट इज़ अ आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट्स सेल्स, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, प्लांट्स को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो है ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। एंड देन सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी है, तो सेल वॉल की डिस्कवरी इट इज वाज फर्स्ट सीन इन कॉर्क सेल बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये आपको पहले ही पता है। और आगे हमारे पास क्या था, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमने क्या क्या देखा है कि केमिकल कंपोजिशन में सेल वॉल की इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है मैट्रिक्स, जिसमें कि वाटर प्रेजेंट है 60%, हेमीसेलुलोज 5 to 15%, पैक्टिन है 2 to 5%, लिपिड होता है इसमें और प्रोटीन होती है। ठीक है, म्यूकोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल होती है जो कि सेलुलोज और फंगस सेलुलोज और म्यूकोपॉलीमर से बनती है। एंड नेक्स्ट है आउटर इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, तो लिग्निन है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्यूटिन है जो कि प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस का इसका फंक्शन है। फिर सुबेरिन जो कि क्या करती है, इम्परमेबिलिटी है, जो कि कोई भी जो हार्मफुल जो है एलिमेंट्स है उन्हें एंटर नहीं करने देती किसके अंदर, सेल प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और देन डिस्कस करेंगे सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे और उसके फंक्शन पे। थैंक यू।